हेलो दोस्तों, आज हम रैम्पेज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में कुछ साइंटिस्ट ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे किसी भी तरह के जानवर की शक्ति को बढ़ाया जा सकता था और इससे क्या क्या खतरा हम इंसानों के ऊपर आता है, आज हम वही बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स। ऐसे ही अच्छे अच्छे मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी स्टार्ट होता है एक स्पेस रिसर्च सेंटर में, जहाँ पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट सालों से किया जाता था। पर इस बार एक टेस्ट से एक चूहा की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरी लैब ही तबाह कर देता है। बस एक लेडी वहाँ पे बचा हुआ था। वो लेडी उन एक्सपेरिमेंट के सैंपल को लेकर रॉकेट में बैठ के अर्थ की तरफ आने लगता है, पर उस मॉन्स्टर की धक्का देने की वजह से उस रॉकेट की सील धीरे धीरे टूटने लगता है, जिससे वो रॉकेट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लेडी वहाँ पे मारा जाता है। पर वो सैंपल धरती पे 3 अलग अलग जगह पे पड़ता है। पहला एक भेड़िए के पास, दूसरा पानी में जिसे एक मगरमच्छ इन्फेक्टेड हो जाता है, और तीसरा एक एनिमल जू में जिसे जॉर्ज नाम के एक चिंपैंजी इफेक्ट होता है। और इस जू को देखभाल करता है डेविस नाम के एक जू कीपर, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसके साथ जॉर्ज की सबसे ज़्यादा दोस्ती था। एक दिन जब सुबह डेविस जू पे आता है, वो देखता है जॉर्ज ने एक बियर को मार दिया है और उसका हाइट काफ़ी बढ़ चुका है। वो जॉर्ज को फ़ौरन लैब में टेस्ट करने के लिए ले जाता है। डेविस उसके लगातार हाइट बढ़ने से परेशान हो जाता है। न्यूज़ में शहर के तीनों इफ़ेक्टेड हुए एनिमल को खबर सुनाया जाता है। वही खबर सुन के एक डॉक्टर डेविस के पास आता है, जिसका नाम होती है डॉक्टर केट। वो डेविस को रैम्पेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। इससे डेविस को सब कुछ समझ आ जाता है कि क्यों जॉर्ज की हाइट, एग्रेशन और भूख इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। उसी वक्त जॉर्ज को आता है गुस्सा। वो जेल तोड़ के रास्ते पे आ जाता है और पुलिस भी आ जाता है वहाँ पे। डेविस की मना करने के बावजूद वो लोग जॉर्ज को बेहोश करके गिरफ्त में लेते हैं। उधर जो कंपनी रैम्पेज एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक टीम को भेजती है उस भेड़िया को मार के उसके सैंपल वापस लाने के लिए। पर वो भेड़िया सबको चींटी की तरह मसल के रख देता है। उस कंपनी का हेड क्लैरा जब भेड़िया को पकड़ने में नाकाम होता है, तब वो अपनी छत पे एक टावर से एक फ्रीक्वेंसी छोड़ने की तैयारी करता है। इस फ्रीक्वेंसी को ऑन करने के तुरंत वो इफेक्टेड हुए एनिमल टावर की तरफ यानी शहर की तरफ आने लगेगा और मिलिट्री उसे ख़त्म कर देगा, जिससे उन लोगों को सैंपल मिल जाएगा। वो जैसे ही उस चीज़ को ऑन करता है, वो क्रोकोडाइल और वो भेड़िया शहर की तरफ आने लगता है। जॉर्ज डेविस के साथ प्लेन में बेहोश था, लेकिन जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी उसके पास आता है, वो तभी होश में आ जाता है और प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। डेविस, केट और एक ऑफिसर रसल पैराशूट से अपनी जान बचा के नीचे आ जाता है और प्लेन के मलबे के पास जाके रसल हेलीकॉप्टर मंगवाता है, जिससे वो लोग शहर के हेडक्वार्टर्स में आता है। डेविस उनके कर्नल को शहर खाली करवाने का सुझाव देता है, पर वो कर्नल उसकी बात को इनकार करके उसे अरेस्ट कर लेता है। पर डेविस उनके 3-4 मिलिट्री को मार के हेलीकॉप्टर पकड़ के वो लोग शहर की तरफ वापस आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद डेविस देखता है कि वो लोग तो शहर को तबाह करने में लगा हुआ है। वो दोनों उस लैब में आता है और 3 एंटीडोट उठा लेता है, पर वहीं पे कार्ला भी आ जाता है और वो एंटीडोट उनसे छीन लेता है। पर एक एंटीडोट वो अपने पास रख लेती है। वो केट को छत पे ले जाता है। तभी वहाँ पे जॉर्ज आता है और केट कार्ली की पॉकेट में वो एंटीडोट डाल देता है और जॉर्ज उस एंटीडोट के साथ कार्ली को खा जाता है और वो बिल्डिंग गिरने लगता है। डेविस और केट एक हेलीकॉप्टर के सहारे नीचे आ जाता है और अब डेविस और जॉर्ज मिल के उन दोनों मॉन्स्टर की ख़त्म करने का प्लान बनाता है। वो दोनों मिल के उस भेड़िया को ख़त्म कर देता है और अब बारी आता है उस क्रोकोडाइल का। वो क्रोकोडाइल तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। डेविस उसे चॉपर से शूट करता है, पर फिर भी उसका कुछ नहीं होता। आखिर में जॉर्ज उसके पीठ पे एक रॉड डाल के उसे मार देता है और जॉर्ज बहुत घायल हो चुका था, पर यहीं पे जॉर्ज मर जाता है। मतलब सबको ऐसा लगता है, पर डेविस उसे ब्लिंक करता हुआ पकड़ लेता है, जिससे सब लोग समझ जाता है कि जॉर्ज मजाक कर रहा है और वो अब मरा नहीं है। उसे जिंदा देख के सब लोग बहुत खुश हो जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।